आज हम आपके लिए न्यू तरह के मॉडल लेके आए हैं और आज हमारे साथ हैं मनीष सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार रोहित जी। आपको पावर टिलर के बारे में जानकारी देंगे। जी जी जी, आप क्या दिखा रहे हो आज किसान भाइयों, जैसा कि आपको प्रोडक्ट की शक्ल सूरत से दिख रहा है, मेरी आदत है मैं हर 6 महीने के अंदर मेरे पुराने जो मॉडल हैं उन्हीं के अंदर क्या अच्छा हो सकता है वो करता हूँ। जैसा कि रोहित जी ने न्यू मॉडल बताया है, तो ये मॉडल हमने अभी जो किसान फेयर होके हटा है उसी टाइम रेडी था, बट इसकी कुछ फिनिशिंग बाकी थी। तो नहीं तो मैंने ये लुधियाना जो किसान मेला हमारा लगा है 24-25 मार्च को, उसी टाइम लॉन्च करना है, बट हम 6-7 दिन लेट हो गए। तो मैंने ये 1 अप्रैल को लॉन्च कर दिया था। हमने बहुत सी मशीनें बिना वीडियो के सेल भी करी हैं। फार्मर ने खाली इसकी फोटो देख के ही इतना प्रभावित हो गए कि सभी ने जो मेरे पुराने मॉडल है वो छोड़ के ये नए मॉडल ही लेना पसंद करा है। तो इसमें क्या ऐसा क्या चीज है कि कस्टमर इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं सर? देखो रोहित जी, किसान भाई मेरे पिछले 1.5-2 साल से हमारा SP 2200 मॉडल जो कि लाइट के अंदर जी उसके अंदर हमने टायर जो RTV टायर कर दिए थे और जिनकी गुड्डी पीछे ये चेंज कर दी थी, पहले गोल होते थे। तो उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर मेरे किसानों का इतना प्यार मिला है, तो मेरे को था कि मैं इसको और अच्छा कर दूं। और अच्छा मतलब भाई प्रोडक्ट के अंदर कंप्लेंट तो मेरे को उसके अंदर में ही थी। मैं चाहता था कि जैसे मेरा किसान कद्दू करता है, जहाँ ट्रॉली में वजन डालता है, जहाँ उसको बड़ी रोटरी करके चलानी है, तो थोड़ा मशीन के अंदर जान डाल दूं, मतलब इसको तगड़ी कर दूं, ताकि मेरा किसान भाई कोई लंबे टाइम के लिए उसको किसी चीज की स्पेयर पार्ट की भी जरूरत ना पड़े। तो आपने इसमें क्या ताकत डाल दी? देखो सबसे बड़ी ताकत देखो इंजन होता है। इंजन भी मैंने जो मेरा 2200 था उससे बड़ा कर दिया है, 7.9 HP का कर दिया है। और इंजन मेरा बहुत शानदार इंजन था। किसानों का था कि कई बार जो है ये सिलेंसर के ऊपर हम हाथ रख लें तो वो हमारा जल जाता है, उसके लिए मैंने ये गार्ड कर दिया। और लाइट का था कि लाइट जो आपकी मशीन की है, अगर हम अंधेरे में काम करते हैं तो उतनी लाइट देती नहीं है जितनी मतलब होनी चाहिए। तो मैंने ये लाइट काफी बड़ी करी है और ये वाला ऊपर से पूरा कवर दे दिया है। इंजन को पूरा कवर कर जी उससे क्या हुआ है कि मेरा जो है ये पीस जो है पूरा इंजन एक तरह का ढका रहता है। ऊपर से बारिश आ गई तो पेट्रोल टंकी के अंदर पेट्रोल पानी जाने की मतलब दिक्कत नहीं है। और दूसरा मतलब देखने में भी सुंदर लग रहा है जी, काफी मतलब लुक भी इसकी बढ़िया लग रही है जी। और आपने इसमें जो गियर बॉक्स लगाया वो ही रखा है, छोटे वाला या बड़े वाला कोई चेंज वगैरह नहीं? किया? अगर मैं आपने बड़ा कर दिया जी में भी कुछ देखो, अगर मैंने इसका इंजन बड़ा करा है तो मेरे को गियर भी तो बड़ा करना है। फिर इसको ताकत कहाँ से दूंगा मैं अगर वही गियर बक्सा है। ये गियर बक्सा देखिए रोहित जी, ये हमने काफी बड़ा कर दिया है। इसका अगर आपको जज करना है तो पीछे की पीठ को काफी मोटी कर दी है। और अगर इसको वैसे आपने चेक करना है तो जो मेरा पुराना गियर बक्सा था उसके अंदर लगभग 1.25 लीटर के करीब ऑयल आता था। अब इसके अंदर 1 लीटर लगभग ऑयल जो है और आएगा, मतलब लगभग 2.25 लीटर गियर ऑयल आएगा। लगभग 2.5 लीटर। हाँ, ये नीचे की आप हांडी देखोगे, ये भी काफी बड़ी कर दी है। और जो इसकी ये शाफ्ट है ये क्रोन पिनियन भी साइज बड़े हो गए हैं, RPM बढ़ गए हैं। और ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर जब मशीन मेरी जुताई करती है, जहाँ मेरी मशीन कचाई करती है, तो सारा लोड जो है इसी जो शाफ्ट है उसके ऊपर होता है। ये मेन धुरा हो गया गियर का। तो इसकी अब मैंने शाफ्ट मोटी करी है, तो इसके जो ये पाइप जो ऊपर चढ़ते हैं ये भी मेरे को 32 mm के करने पड़े हैं। मतलब 32 mm का सर जी लोग 10 HP मशीन में लगाते हैं। जी रोज जी बिल्कुल। देखो मेरा इंजन तो इतना तगड़ा है, हमने इसके पीछे जो 2200 मशीन है 10-10 क्विंटल वजन डाल के 15-15 क्विंटल वजन करके ऊपर खाबड़ रास्तों के अंदर गुजार के देख लिया है। तो वो रीपर उस पे चला दिया तो वो दबता नहीं था। बट जो मेन थी कि अगर फ्यूचर में हमने इसको और तगड़ा करना है, जैसे धान के खेत में कद्दू करना, अभी थोड़े 10-15-20 दिन में ये गेहूं पक चुका है, अब देख रहे हो, तो ये कटेगा। और धान का कद्दू भी करना है हमें, कीचड़ में कहीं मशीन मेरी फंस ना जाए। और रोटरी मैंने जो है इसकी इतनी वाइडर कर दी है, कि आपको चाहिए ये 18 इंच में चलानी है तो ये उसके बाद एक ग्रुप जोड़ो, ये 24 इंच 36 इंच हो जाएगा। उसके बाद एक और जोड़ दो दोनों तरफ, तो ये 42 इंच। और उसके बाद डिस्कें लग जाएंगी तो ये 48 इंच तक की जो पूरी आपकी भाग है
जहाँ वो गन्ना लगा हुआ है 4 फुट पे, 3 फुट पे, 2.5 फुट पे, 2 फुट पे, 1.5 फुट पे, तो वो बड़ी आसानी से आप जोत पाओगे इसको। ये 48 फुट पे एरिया कवर कर लेते हैं। जी जी। जी सर। और दूसरी चीज आ जाती है कि मेरे को इसी मशीन के साथ मेरे किसानों को रीपर भी लगाना है। और कई बार मेरे को लोगों का था कि जैसे 2200 मॉडल आपकी मशीन है, तो उसके जो मड कवर है यहाँ पे, जैसे टायरों के ऊपर गारा लग जाता है ना, तो वो उसके टायर उसके साथ घिसते हैं और मड कवर डैमेज होते हैं और मशीन पे लोड आता है। आप देखिए मैंने जो ये रोड क्लियरेंस है, जो टायर से क्लियरेंस है और जो जमीन से क्लियरेंस है, वो इतना बड़ा दे दिया है कि अब मेरा किसान भाई इस पे चाहे तो 5-12 के टायर भी मैं इस पे लगा सकता हूँ। और सर देखने की बात है कि इसके जो रिम है टायरों के वो भी अलग है और टायर का भी थोड़ा सा फर्क है इसमें। देखो ऐसा है, टायर तो मेरे SP 2200 वाले ही हैं। जो रिम था, रिम में हम पहले पेंट करते थे। पेंट का क्या होता है कि जैसे वो मिट्टी में गारे में चलता है ना, तो वो कुछ टाइम के अरसे के बाद वो उसके ऊपर पेंट उतरना लग जाता है और पेंट खराब हो गया तो उसके बाद लोहे के जो रिम है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। मैंने इसके ऊपर एक तरह की निकल पॉलिश करी है, गैल्वेनाइज्ड करी है, जो कि मिट्टी की बात आ जाती है। उस मशीन में जैसे हैंडल था वो थोड़ा छोटा था, छोटा हैंडल था, तो कई बार किसान जो है लंबे हाइट वाले, जैसे मेरी हाइट 6 फुट प्लस है, तो उनको था कि ये हैंडल जैसे मैं पकड़ के चला रहा हूँ तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैंने इसका हैंडल भी लंबा करा है। और पीछे की जो पत्ती है ये वाली हमारी छोटी होती थी और मशीन जहाँ आगे को गिर जाती थी या पीछे को गिर जाती थी, ये लंबी करी है। यहाँ पे 3 पिन की हिच दी है, मतलब वो इसलिए दी है कि अगर आप इसके अंदर लंबी वजन वाली, हाइट वाली लंबी ट्रॉली लगा लोगे तो 15-20 क्विंटल तक मेरा दावा है कि इस मशीन को कुछ होने वाला नहीं है। जी सर। जी। तो सर इसके बाद एक और मॉडल देख रहा हूँ, इसमें क्या लग गया इस मॉडल में और इस मॉडल में, दोनों में बाकी तकरीबन 90% जो चीजें वही हैं। इसमें जो चेंज हो गया है इसका इंजन आप देखिए, इंजन हमने इसके अंदर 10 HP का दे दिया है। गियर बक्सा तो मैंने रोहित जी जैसे बताया है ना कि ये मैंने 10 HP का लगा दिया, तो दोनों का गियर बक्सा सेम है। आप बिल्कुल बाकी सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी आपको। इंजन का पावर और हैंडल, ये 2 चीजों का अंतर मिलने वाला। देख रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे पावर टिलर देखे मार्केट में, होंडा का भी देखे, लेकिन आपका जो ये इंजन लगा हुआ है इसमें फिल्टर वगैरह का, पाइप वगैरह का अलग ही सिस्टम दिख रहा है। देखो ऐसा है रोहित जी, नॉर्मली मेरे को आइडिया आता है मेरे किसानों से, ठीक है, तो मेरा किसान जो है वो मेरे को प्रॉब्लम देता है, तो मेरे को लंबे टाइम के लिए उसका सलूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। हमने इन चीजों से, टैंकी से भी अगर कोई कचरा आ जाएगा ना, तो इस पाइप के बीच में एक और फिल्टर दे दिया है ताकि वो मेरा बिल्कुल मेरा कार्बोरेटर जो है वो बच जाएगा। अगर ऊपर से फ्लो से कोई कचरा आ गया है तो बीच में एक हमने सक्शन फिल्टर और पेट्रोल सक्शन फिल्टर दे दिया ताकि मेरा कार्बोरेटर लंबा टाइम उसके अंदर कोई कचरा ना जाए। जी। तो सर जी आपने इनके बारे में बताया, तो इसके साथ अटैचमेंट है तो वही सारी अटैचमेंट है जो आपने रखी है, सारी लगी जाएंगी। जी जी जी। अटैचमेंट में तो अभी हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है रोहित जी। आज यहाँ पे तो हमने, आज संडे का दिन था तो आपने बोला वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा स्टाफ कम था, फिर भी हमने 70-80 अटैचमेंट की इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं आपको भेज दूंगा। आप उसको चेक करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मंगवाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो सर जी अभी आपने पावर इनके, तो उनकी क्वालिटी मेरे किसान को अच्छी दूं। अब क्वालिटी अच्छी दूंगा तो लोगों के दिमाग में आता है भी इनका प्राइस भी ज्यादा होगा। मेरा टारगेट रहता है कि मैं डेली की 60-70 मशीनें डेली सेल करता हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि मैं, क्योंकि हमारे को आप बहुत सा प्यार देते हो, बहुत सी ऑर्डर देते हो, तो हम प्रोडक्शन हमारी ज्यादा होती है और ज्यादा सेल होने की वजह से हम अपना मार्जिन छोटा कर लेते हैं। हमारी लोगों की तरह सोच नहीं है कि ज्यादा सेल तो ज्यादा पैसा। मेरा है कि सेल ज्यादा हो जाती है तो मार्जिन छोटा कर दो ताकि कोई भी बंदा इसको बनाने के लिए सोच ही ना पाए। जी। तो आपने इसका जो SP 2400 मॉडल है आपका, इसका रेट क्या रखा है सर? इसके अंदर रोहित जी मेरे पास SP 2400 में 2 मॉडल है। एक मॉडल मेरा जो है विदाउट इलेक्ट्रिक है, मतलब ये मैनुअल स्टार्टिंग है, और दूसरा मॉडल जो कि हमने आज आपको दिखाया नहीं है, मैं आगे अंदर वर्कशॉप में जाकर वो भी दिखा देता हूँ, उसमें सेल्फ स्टार्ट है।
चाबी से स्टार्ट है। लगा दिया आपने? जी जी जी, क्योंकि किसान जैसे कोई बुजुर्ग किसान है या कुछ किसानों की जरूरत है, आप देखो आज से 15-20 साल पहले जितनी ये बाइक आती थी कोई सेल्फ स्टार्ट नहीं होती थी। जी। अब एक ट्रेंड सा पड़ गया है कि हर चीज जो है बंदा सोचता है कि मेरे को मेहनत कम करनी पड़े, तो हमने इसमें सेल्फ स्टार्ट वाला मॉडल भी बना रखा है। जी, जी। तो इसका रेट क्या है सर? अगर हम प्राइस की बात करें, आपके आइडिया से जैसे मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है। आप मेरी अगर SP 2200 भी आपने देखी होगी, जो कि हम किसानों को 50,000 की दे रहे थे बिना सेल्फ के, वो भी बहुत बिक रही है, अभी भी डिमांड है उसकी। और सेल्फ वाली दे रहे थे 53,000 की। अब इतनी सारी चेंजेस करी हैं, तो आपके आइडिया से मेरा इसका क्या रेट का अंतर होना चाहिए? मैं अब आज ही रेट इसका निकालूंगा। मेरे हिसाब से आपने रेट इसका कोई 70-75 हजार रुपया रखा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है रोहित जी। आप कह रहे हो कि गियर बॉक्स का बड़ा है और लाइट का आपने बड़ा करके दिया, रूटर बड़ा कर दिया, तो मेरे हिसाब से कि आपको 10-20 हजार रुपया आपने रेट बढ़ाया ही होगा। अरे तो मैंने मार्जिन नहीं अपना बढ़ाया, मेरी जो इसके अंदर कॉस्ट, मतलब जो मेरे को जितना मैंने इसको हैवी करा है, जो मेरे को मटेरियल कॉस्ट आई है, मटेरियल ना कि लेबर मेरी कोई नहीं बढ़ी है। छोटी गरारी में भी उतना ही टाइम लगता है, बड़ी गरारी में भी मेरी मशीन में उतना ही टाइम लगता है, छोटे गियर बक्से की कास्टिंग में भी उतना ही टाइम लगता है, बड़े गियर बक्से की कास्टिंग में भी उतना ही समय लगता है। तो मैंने उस चीजों को कोई चेंज नहीं करा है। खाली और खाली मात्र मेरे को इस मशीन के अंदर 5 से 5.5 हजार रुपया मेरा मटेरियल बढ़ गया है, जो कि अगर आप इसको कांटे पे रखोगे और उसको रखोगे, वजन के अंदर ही 25 से 30 किलो का डिफरेंस आ गया है। तो वो कॉस्ट तो मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैं ना कोई 70,000 ना कोई 75,000, जो भी मेरा किसान भाई SP 2400 मॉडल मेरे को तुरंत ऑर्डर करेगा, तुरंत ऑर्डर मतलब इन्हीं 2-3-4 महीनों के अंदर आप ऑर्डर करिए, प्रोडक्ट को चेक करिए। मैं मात्र आपको 55,000 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आपको डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी फ्री देने वाला हूँ, GST का बिल पक्का देने वाला हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, ट्रेडिंग नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट का हमें मटेरियल में अंतर आता है, वही मैं अपने किसानों से ले रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं ले रहा। और अगर कोई किसान भाई इसी मॉडल के अंदर मेरे से सेल्फ स्टार्ट लेना चाहेगा, सेल्फ स्टार्ट मतलब चाबी से स्टार्ट वाला लेना चाहेगा, तो उसके अंदर मैं आपको एमरॉन की बैटरी दूंगा, सेल्फ लगी हुई दूंगा, चाबी से स्टार्ट होते हुए दूंगा। मात्र आपको उसके लिए 3,000 जैसे मेरा पहला वर्क है वही देना है, और आपको 58,000 के अंदर मैं ये वाली मशीन इलेक्ट्रिक स्टार्ट में दे दूंगा। तो SP 2500 का रेट क्या है? SP 2500 में मैंने सारा चीजें आपको बता ही दी हैं। हम लोग पहले भी 9.5 HP का जो मॉडल है वो लगभग 70-75 हजार का बेच रहे हैं। SP 1500 बुल मॉडल आता है हमारा, वो 70,000 का सेल कर रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे इसकी कीमत। मैंने इसके आगे स्टैंड भी दे दिया है, बड़ी सी लाइट दे दी है, और बड़ा सा हैंडल वही है SP बुल वाला। तो इसकी कीमत मैंने कम कर दी है, रेट कम कर दिया है, क्वालिटी बढ़ा दिया और रेट कम कर दिया। वो मैंने जैसा कि बताया, मेरा स्तंभ है, मेरी सेल मेरे किसानों का है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसका रेट कम कर दूं। तो ज्यादा सेल, रेट मार्जिन कम, तो सेल और आगे बढ़नी है। तो मैं ये मात्र आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर 66,000 के अंदर ऑल ओवर इंडिया SP 2500 जो कि 10 HP का मॉडल है वो देने वाला हूँ। 66,000 के जी अंदर? जी जी, तो देख सकते हो मेरे किसान भाइयों, 66,000 के अंदर आपको 10 HP का पावर टिलर, बड़े गियर बक्से में, बड़ा हैंडल और रोटावेटर भी 40 ब्लेडों का मिल रहा है, और डिलीवरी भी सर ने फ्री कर दी है। जी डिलीवरी फ्री कर दी है। इसके अंदर ही मेरे पास रोहित जी SP 2500E मॉडल भी है, जो कि इसी के अंदर सेल्फ स्टार्ट है। वो आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे, क्योंकि इसकी सेल्फ थोड़ी बड़ी लगनी है, इसकी बैटरी भी थोड़ी बड़ी लगनी है, तो ये मात्र आपको 70,000 के अंदर, 70,000 के अंदर चाबी से स्टार्ट होने वाला 10 HP का पेट्रोल इंजन के अंदर मशीन मैं पूरे हिंदुस्तान में फ्री डिलीवरी बिल के साथ GST के साथ देने वाला हूँ। तो अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट के अंदर प्रोडक्ट को देने का ये वादा रहा है। पिछले 32 साल से ही मेरा अपने किसानों से यही वादा है कि क्वालिटी अच्छी, रेट कम। ये तो पेट्रोल वाले पावर टिलरों के बारे में बता दिया। अगर कोई मेरा किसान भाई डीजल इंजन में चाहिए किसी को 7 HP का, तो वो आपके पास अवेलेबल है? जी जी रोहित जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। मेरा अगला मॉडल जो डीजल वर्जन के अंदर SP 1600 मॉडल हमारा आ गया है,
जिसके अंदर वही बड़ा गियर बक्सा है और इंजन हमने उसके अंदर डीजल इंजन सेल्फ स्टार्ट वाला दिया है। क्योंकि ये वीडियो आज इन दो प्रोडक्टों की बननी थी, तो मेरा अपने किसानों से अनुरोध है, नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल करिए। एग्जीक्यूटिव मेरे आपको पूरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे अगर डीजल इंजन के बारे में जानना है। और दूसरा एक मैं सीक्रेट आपके साथ आज ऑफर रखने वाला हूँ। जो भी मेरा किसान भाई सब्सक्राइब करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे एग्जीक्यूटिव को भेजेगा और ज्यादा वीडियो को लाइक करेगा, पसंद करेगा और एक थंबनेल जो घंटी वाला बटन है उसको दबाएगा, तो मैं उसको कुछ और सीक्रेट गिफ्ट अपनी तरफ से दूंगा। वो सभी किसानों की जरूरत के हिसाब से वो गिफ्ट भी इतना बढ़िया होगा कि मात्र ये नहीं है कि कोई लॉलीपॉप होगा 100-200 रुपए वाला। तो वो जो मैं आपको ऑफर देने वाला हूँ जो 4-5 हजार रुपए की है, जो मैं वो सीक्रेट रखने वाला हूँ। आप कॉल करिए, मेरे एग्जीक्यूटिव से पूछिए कि ऑफर में आप क्या दे रहे हो, जो सीक्रेट है तो मैं आपको वो ऑफर आप मेरे एग्जीक्यूटिव के द्वारा बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके और किसान भाइयों को भी ये प्रोडक्ट मिल पाए। तो स्क्रीनशॉट भेजिए ताकि आपको सर कोई तोहफा दे सके। तो जैसे कि सर जी आपने इनके बारे में, रेट के बारे में सारी कुछ चीज बता दी। अभी जैसे कि गेहूं का सीजन है, रीपर लेना चाहता है तो रीपर मिल जाएगा उसको? बिल्कुल रोहित जी, अगर मेरा किसान भाई कोई इस मशीन के साथ रीपर लेके चलाना चाहता है, रीपर पे करके आप इसके ऊपर रीपर फिट कर लोगे। और जो मेरा किसान भाई इसके ऊपर 4 फुट का भी रीपर चला लेगा, 3 फुट का भी चला लेगा। और जो भी किसान भाई रीपर के साथ उस मशीन को लेगा उसके लिए मैं अलग से ये इजी टर्न, जो कि मेरे किसान भाइयों को मोड़ने की दिक्कत ना आए, ये ऐसे ये रीपर के साथ उसको फ्री देने वाला हूँ। और भी फ्री दे रहे आप चाहोगे किसी मशीन में ट्रॉली भी लगाना चाहते हो तो इतनी बड़ी, इतने बड़े से हिसाब की ट्रॉली भी इसके अंदर लग सकती है। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप भी थक गए होगे, तो मैं इतना कहते हुए यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं नमस्कार किसान भाइयों, सत श्री अकाल, आदाब, जय जवान जय।